मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। देहरादून के सरखेत में चल रहे राहत कार्यों का करेंगे निरीक्षण। प्रभावित परिवारों को मिलेगी राहत राशि। तिमुंडिया मेले के साथ हुआ बद्रीनाथ धाम की यात्रा का आगाज। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर प्रांगण में लगा मेला। चावल, घड़ा पानी और बकरे का लगाया गया भोग। प्रदेश के मैदानी इलाकों में गुलदार का आतंक। दहशत में लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर। टाइगर के खौफ से रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहे गुलदार। खटीमा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब दुकानों पर मारा छापा। 80 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़े गए 6 आरोपी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्र का दौरा करेंगे। देहरादून के सरखेत में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री करेंगे। प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित की जाएगी। पिछले साल सरखेत में आपको बता दें प्राकृतिक आपदा आई थी, उसी के तहत अब निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। राहत राशि भी पीड़ितों को दी जाएगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्र का दौरा करेंगे। देहरादून के सरखेत में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राहत राशि भी वितरित की जाएगी। पिछले साल आपको बता दें सरखेत में प्राकृतिक आपदा आई थी, उसी के तहत आपको बता दें कि राहत कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। साथ ही साथ प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित की जाएगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्र का दौरा करने के लिए आज निकलेंगे। देहरादून के सरखेत में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री करेंगे। प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित की जाएगी। पिछले साल आपको बता दें सरखेत में प्राकृतिक आपदा आई थी, जिससे काफी ज्यादा तबाही वहां पर मची थी, और उसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकलेंगे। देहरादून के सरखेत में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण वो करेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्र का दौरा करेंगे। देहरादून के सरखेत में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण करेंगे। किस तरीके से राहत कार्य वहां पर चल रहा है, इसका निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तमाम दिशा निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री करेंगे और उनको हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश यहां पर सरकार की ओर से है। प्रभावित परिवारों को राहत राशि भी सरकार की ओर से दी जाएगी। देहरादून के सरखेत में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री करेंगे। प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित की जाएगी। पिछले साल आपको बता दें सरखेत में प्राकृतिक आपदा आई थी, उसी के तहत अब सीएम पुष्कर सिंह धामी सरखेत के दौरे पर जाएंगे। वहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता विनय सूद फोन पर जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी सरखेत के दौरे पर रहेंगे, प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। कितने बजे तक सरखेत पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी है दौरे को लेकर? जी मैम, देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले वर्ष की अगर बात करें तो एक प्राकृतिक आपदा के तहत जो है मसूरी विधानसभा क्षेत्र के रायपुर ब्लॉक में सरखेत पड़ता है, जहां पर
जो है एक आपदा आई थी और जो वहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुकी थी। इसके साथ ही जो आसपास के जो गांव थे या फिर घरों की अगर बात करें तो जो वहाँ पर घर थे वो भी वहाँ पर जो है आपदा के तहत जो है उन पर भी काफी प्रभाव पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए ये जो यहाँ पर अब पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पहुंच रहे हैं और वहाँ पर जो तमाम निर्माण कार्य हैं निर्माण कार्यों का भी जो है वहाँ पर जायजा लेंगे और साथ ही जो राहत राशि जो है वहाँ पर जो आपदा के दौरान वहाँ पर प्रभावित हुए थे उनको भी जो है राहत राशि दी जाएगी। जी बिल्कुल, कितने बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पुष्कर सिंह धामी को वहां पर पहुंचना है इनका जो समय है वो अभी लगभग 11 बजे के बाद का रहने वाला है। अब जो धामी जी वहां पर पहुंचते हैं और जो वहां के निर्माण कार्य है उन पर उनको लेकर के जो है निर्माण कार्यों की वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है वहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा है उसको लेकर के जो है वहां पहुंचने वाले हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। मसूरी देहरादून मार्ग पर भी कोठाल गेट के पास राज्य परिवहन निगम के अधिकारी सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं। इसके बाद ही यात्रियों को जाने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही जिन यात्रियों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन किए जाने के बाद ही उन्हें चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने अत्याधुनिक चेक पोस्ट का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की और उनकी सुखद यात्रा की कामना की। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की और मौके से 80 लीटर कच्ची शराब, 2 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 पेटी बियर की बोतल बरामद की है। इसके साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा के निर्देश पर जनपदीय परिवर्तन दल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर श्री अशोक मिश्रा जी द्वारा जो आदेश दिए गए थे छापामारी के लिए, उसमें आज हमारे द्वारा छापामारी की गई। इसमें खटीमा क्षेत्र और पर्यटन टीम रुद्रपुर साथ मिलकर कार्रवाई की, जिसमें चकरपुर, आलामिट्टी, कुटरा, सहजना, वीराबाद, भोर आदि क्षेत्रों में तबीज दी गई। कुल 6 लोग पकड़े गए, जिसमें कुछ देसी शराब है, कुछ बियर है, अंग्रेजी शराब है और कुछ कच्ची शराब है, जिसमें 4 अभियोग हमारे द्वारा दर्ज किए गए, 2 अभियोग पर्यटन टीम द्वारा दर्ज किए गए। जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, चमोली जिले में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के प्रांगण में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले परंपरा अनुसार आयोजित होने वाले 1 दिवसीय तिमुंडिया मेले का समापन हुआ। इस दौरान तिमुंडिया मेले को देखने हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर प्रांगण में उमड़ पड़ी। बता दें कि ये मेला हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से 1 हफ्ते पहले शनिवार या मंगलवार को आयोजित किया जाता है और इस मेले में सभी देवी देवताओं को घड़ों में भरे जल से स्नान कराया जाता है। इस मेले को देखने हजारों की तादाद में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सबने वीर देवता से अपने परिवार की कुशलता के लिए मन्नतें मांगी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेंदुए की दस्तक ने दहशत मचा दी है। लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर है, तो दूसरी ओर जानवरों की दस्तक सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रही है। जनपद उधम सिंह नगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं से लगा है और इस जंगल में टाइगरों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से टाइगरों ने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया है और टाइगरों के खौफ की वजह से गुलदारों ने रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। बहरहाल गुलदार की दस्तक आबादी वाले क्षेत्रों में डर का माहौल बनाए हुए है। इलाकों में जो आवाजाही हो रही है वो लेपर्ड की हो रही है। लगातार लेपर्ड की घटनाएं सुनने में आ रही, लोगों के द्वारा जो लेटर भी आ रहे हैं, पर उनके फ़ोन भी आ रहे हैं।
और उच्च स्तर से भी इस पर निर्देश प्राप्त हुए कि ये जंगली जानवरों को जो रिहायशी आबादी में क्षेत्रों में आने से रोका जाए। तो उस संबंध में ये अवगत कराना है कि वास्तव में स्थिति यह है कि जंगल में अभी जैसे आपको पता ही है टाइगरों का एस्टिमेशन का रिजल्ट आया है, तो टाइगर की संख्या बढ़ी है। तो टाइगर और लेपर्ड का सीधा संबंध है कि अगर टाइगर बढ़ेंगे तो लेपर्ड को अब उन जो क्षेत्र है जिस एरिया में लेपर्ड रहते हैं वो एरिया भी टाइगर कवर कर लेता है, तो उनको मजबूरन बाहर भागना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। पर्यटन विभाग के तत्वाधान में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग संस्थान ने 3 दिवसीय सामान्य व्यवहारिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें होम स्टे संचालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चमोली के उर्गम में ये शिविर लगाया गया, जहां जिला अधिकारी हिमांशु खुराना निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने होम स्टे संचालकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि पर्यटकों से अच्छा व्यवहार रखते हुए उन्हें हर संभव मदद करें। अच्छी सुविधाएं मिलने पर पर्यटकों की आवाजाही और बढ़ेगी। जिला अधिकारी ने होम स्टे संचालकों से उनकी समस्याएं भी सुनी और कहा कि क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लक्सर के गंगा तटीय के साथ कई गांवों में बीते कुछ महीनों पहले शराब कांड के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी, जिस वजह से पुलिस और प्रशासनिक महकमे पर एक बड़ा सवाल उठा था। लेकिन इसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब के खिलाफ अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई कर रहा है और इसको लेकर आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने एक रिपोर्ट भी पेश की है कि अब तक उनकी विभागीय कार्रवाई में 7,000 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की जा चुकी है। तो वहीं 1,16,000 लीटर कच्ची शराब निर्माण में उपयोग किए जाने वाला लिक्विड केमिकल भी बरामद किया गया है और लगभग 408 की बड़ी संख्या में दर्ज मुकदमों का आंकड़ा भी उनकी ओर से पेश किया गया है। 6 महीनों में सितंबर से लेकर मार्च तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास, वो बताने के लिए पर्याप्त हैं कि आबकारी विभाग ने इसमें विशेष सफलता प्राप्त की है। और उसका एग्जाम्पल ये है कि हमने 7,000 लीटर कच्ची शराब और करीब 1,16,000 किलोग्राम हमने जो है लहन कुंटल लहन नष्ट किया है और 200 से अधिक भट्टियां नष्ट की हैं। और ये अभियान हम हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के पथरी के इलाके से लेके लक्सर के ग्रामीण खानपुर और रुड़की के मैंगलोर नारसान आदि क्षेत्रों में चलाया गया है। और इसका इसी तहत हमने 408 मुकदमे दर्ज किए हैं और हमारी ये कोशिश है और कि इस तरह की कोई घटना ना घटे और अवैध शराब पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। बता दें कि अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोले गए। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जो कि दर्शन के लिए बेताब थे। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। बता दें कि अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोले गए। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट अपने निश्चित समय से दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं और आज अपार हर्ष का विषय है कि गंगोत्री धाम के अंदर इतने ज़्यादा श्रद्धालु असंख्य संख्या में आज श्रद्धालु उमड़े हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी यहाँ आज आना हुआ। इस शुभ अवसर पर आज अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर मैं समस्त श्रद्धालुओं को मां गंगा की ओर से और तीर्थ पुरुष होने के नाते हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ। बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले गए। इस दौरान प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया, जिससे किसी भी यात्रियों को परेशानी ना हो। वहीं चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर जिला पर्यटन कार्यालय में बनाया गया, जिसका जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। एक दो वीडियो वायरल हुए थे और ये जानकारी आई थी कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में यात्रीगण आए थे और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने से थोड़ा सा उनकी नाराज़गी थी। लेकिन उसके पीछे जो वजह थी आप सभी को पता है कि स्लॉट्स निर्धारित थे और जैसे ही स्लॉट ख़त्म हुए तो अपने आप ये जो सिस्टम था बंद हो गया था। आज कल शाम को ये शासन स्तर पर निर्णय हो गया है। अब संख्याओं की जो लिमिट थी उसको हटा दिया गया है। कितनी भी संख्या में लोग आएँ सबके रजिस्ट्रेशन होंगे और लोग अपनी सुविधानुसार यात्रा कर सकते हैं। आज उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत ठीक ठाक ढंग से चल रही हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ जगदीश शीला की डोली इस बार 3 मई से उत्तराखंड के सभी धामों की यात्रा करेगी। इस दौरान यात्रा संयोजक मंत्री प्रसाद निथानी ने कहा कि देवभूमि को तीर्थाटन के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां पर 4 धाम के अलावा लगभग 1000 सिद्ध पीठ हैं। पर प्रचार प्रसार की कमी होने से आने वाले यात्रियों को उनके विषय में जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है और इस यात्रा का उद्देश्य इन सभी सिद्ध पीठों से यात्रियों को अवगत कराना है। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी ओर से इन सभी स्थानों की एक लिस्ट पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को दी गई है और उनसे आग्रह किया गया है कि उत्तराखंड की पर्यटक पुस्तिका में इनका जिक्र किया जाए। यात्रा 3 मई को हरिद्वार से प्रारंभ होगी और उत्तराखंड के 13 जनपदों का 10,500 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद ये विसोन पर्वत टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी और वहाँ पर स्वामी राम तीर्थ जी ने तपस्या की। 30 मई को गंगा दशहरा है, उस दिन इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे पूरे विश्व में शांति कायम हो, जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहे तथा 4 धाम के साथ साथ 1000 धाम उत्तराखंड में स्थापित हों, ये इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देश भर के साथ उत्तराखंड में भी ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। ईदगाह समेत शहर की विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। इस दौरान देश में अमन और चैन की दुआ की गई। शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने चांद दिखने का ऐलान किया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। प्रदेश सरकार इस बार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार तीर्थ यात्रियों को यात्रा मार्ग पर पहले से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। हर 1 किलोमीटर पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई गई है। 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इस बार यहां पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइस होगा। इस डिवाइस से 28 तरह के रोगों की टेस्टिंग हो सकेगी। रुक करेंगे लोहाघाट का, जहां देश में चल रहे G20 सम्मेलन को लेकर पीजी कॉलेज लोहाघाट में Y20 थीम पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने भाषण के माध्यम से अपने अपने विचार रखे। इस दौरान एनएसएस प्रभारी डॉक्टर सुमन पांडे ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम 2 स्थान में आने वाले प्रतिभागी 5 मई को एम्स ऋषिकेश में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ चंपावत जिले से 2 लोगों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। वहीं कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में रमेश चंद्र पांडे, डॉक्टर श्वेता मेलकानी और हिमांशु जोशी मौजूद रहे। पूरे राज्य से 50 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन एम्स ऋषिकेश में जो 5 मई 2023 को होना इसका प्रस्तावित है, उसमें प्रतिभा करेंगे। साथ ही ये हमारे लिए पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव का पल है कि भारत जो है वर्ष 2023 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके अंदर 19 देश एक यूरोपियन यूनियन के माध्यम से भारत में लगता है कि ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से भारत की पॉलिसीज हैं सभी पूरे विश्व की भारत पर निगाहें टिकी है। क्या फैसले भारत लेता है, किस हिसाब से उनके अंदर अपनी प्रतिभागिता दिखाता है, उनका सोल्यूशन पूरे विश्व को देता है। Y20 अंतर्गत जो भी कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा व उत्तराखंड सरकार द्वारा जो हमें बिंदु दिए गए थे, प्रत्येक बिंदु पर हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेष रूप से सिंपोजियम, परिसंवाद या भाषण या डिबेट कंपटीशन इत्यादि या पोस्टर कंपटीशन करने के लिए दिए गए थे और सभी कार्यक्रमों में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं कि हमने अपने बच्चों को सेंसिटाइज किया है G20। आगे बढ़ेंगे। ओएनजीसी फाउंडेशन ने सेवा इंटरनेशनल के सहयोग से 14 प्राथमिक विद्यालयों के 206 छात्र छात्राओं को डेस्क, किट, बैग वितरण किए। उर्गम घाटी के प्राथमिक विद्यालय देवग्राम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान देवग्राम देवेंद्र रावत के हाथों बैगों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राथमिक विद्यालय देवग्राम के छात्राओं ने सरस्वती वंदना के साथ की। आजादी के अमृत महोत्सव पर
ONGC फाउंडेशन ने पूरे देश में 75,000 डेस्क किट बैग वितरण का लक्ष्य रखा था। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देश में लोग धूमधाम से ईद मना रहे हैं। हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। ऐसा ही नजारा गदरपुर में भी देखा गया, जहां लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ ईद मनाई। इस दौरान लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज अता की और देश में शांति की दुआ मांगी। साथ ही बच्चों ने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ईद मनाई। क्षेत्रवासियों को ईद उल फित्र की बधाई हो और हम सब लोग दुआ मांग के आए हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में अमन और चैन बना रहे, सब भाईचारे में अपनी ज़िंदगी बिताते रहे और ये हमारा त्यौहार सबको एक साथ चलने का है और एक साथ चलते रहेंगे। आप सभी देशवासियों को ईद की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। समस्त देश में बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से सब लोग बच के रहें। कोरोना जैसी महामारी जैसी बीमारियों पिछले कुछ वर्ष हमारे बीते जो हम सही करके नहीं मना पाए, ईद या दिवाली कोई भी त्यौहार। गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ईद उल फित्र के मौके पर समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और समस्त देशवासियों को सेहत सलामती की दुआओं के साथ सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारे देश में अमन शांति भाईचारा कायम रहे और हमारा देश दिन दूनी रात चौनी तरक्की करे। सभी को रमजान की और ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी ने पूरा सहयोग किया। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, जैसा हमारे उच्चाधिकारीगण द्वारा निर्देशित किया गया था। हमने हर ईदगाह, हर मस्जिद जहाँ जहाँ नमाज अता होती है, सब जगह अपने मुस्तैदी से ड्यूटियाँ लगाई थी और पूरे गदरपुर थाना क्षेत्र की हर समुदाय ने हमें बहुत अच्छे से सहयोग किया। सभी से सहयोग मांगा गया था और सभी ने सहयोग किया और हमारे पुलिस के एक एक आदमी ने बहुत अच्छी मेहनत से ड्यूटी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां शहर का सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय वाहनों का अड्डा बन गया है। इसे लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करवाया है। पार्किंग के लिए शुल्क तय कर दिए गए हैं। पार्किंग व्यवस्था 1 साल के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत अभिनंदन नामक स्वयं संस्था को अलॉट कर दी गई है, जो कि एक महिला समूह है, वे इसे संचालित कर रहे हैं। अब यहाँ आने वाला हर शख्स पर्ची कटवाकर वाहन खड़ा कर रहा है। यही नहीं, अगर वाहन को 2 घंटे से ज्यादा पार किया गया तो कैंटीन व्यवस्था भी यहां पर शुरू की गई है, जहां काम से आने वाले लोगों को महज 50 रुपए में पूरी थाली दी जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।